We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. मेरे भाई देखिए, सभी का कप्तान विराट कोहली होगा, लेकिन विराट कोहली से बेहतर परफॉर्मेंस इस मैच में ये ना दे तो मुझे बता। गुजरात की टीम ने अगर पहले बॉलिंग करी तो इस मैच का सुपर ट्रम्प कार्ड होगा ये। ध्यान रखना, आरसीबी की अगर बैटिंग आती है 20-22% सेलेक्टेड प्लेयर है, लेकिन इस मैच का गेम चेंजर होगा। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुजरात और बेंगलोर के बीच जो मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में। मेरे भाई बहुत ही तगड़ा मुकाबला है ये मान लो स्मॉल लीग वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए भी, और जो मिनी ग्रैंड लीग टारगेट करते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही तगड़ा मैच है ये। और कारण पता है क्या है? कारण है विराट कोहली। और विराट कोहली कैसे? देखिए, ज्यादातर लोग जो टीम बनाएंगे ना, इवन आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कप्तान कोहली होगा। सही से बताना आपका कप्तान कौन है। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ यार बात तो सही है, कोहली को हमने कप्तान कर रखा है, लेकिन मैं आपको विराट कोहली से बढ़िया कप्तान दूंगा। और विराट कोहली से बढ़िया कप्तान वो क्यों होगा, उसका कारण भी बताऊंगा। ऐसे नहीं कि बस मैंने बोल दिया कि हाँ यार ये तो बढ़िया कप्तान होगा, और फिर वो कई बार तुक्का नहीं लग जाता है कि हाँ यार देखो इसने बंदे ने बताया था। मैं आपको बिना कारण के कोई भी चीज़ नहीं बताता हूँ। तो विराट कोहली से बढ़िया प्लेयर क्यों होगा, मैं जो कप्तान करूँगा वो प्लेयर, उसका कारण आप समझ लेना, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो बंदा सही कह रहा है। और कोहली के अलावा अगर जैसे कई बार नहीं होता है कि भाई जैसे मान लो 50 रन कोहली ने भी बनाए, 50 रन हमारे कप्तान ने भी बनाए, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। उसको बैकअप करने के लिए मैं आपको 2-3 ट्रम्प भी बताऊंगा। यहां तक कि ये मान लो कि भाई कोहली ने 40 बनाए और हमारे कप्तान ने 30 बनाए। अब परफॉर्मेंस तो कोहली वाली टीम का बढ़िया हुआ ना, लेकिन बैकअप के लिए मैं आपको 2-3 ट्रम्प भी बताऊंगा ताकि हमारा कप्तान फ्लॉप भी रहे ना। हालांकि चांस तो है ही नहीं कि वो फ्लॉप हो जाए, अभी मैं आपको बता दूंगा कौन है हमारा। चांस तो है ही नहीं, बट स्टिल भाई क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे 75 पे ऑल आउट हुई थी ना दिल्ली के ग्राउंड पे, वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम बैकअप तैयार रखेंगे। तो आप देखो वीडियो को, मस्त तगड़ा वाला मुकाबला है ये, तो आप पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये और बात ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल आपको 2 मिलेंगे, एक तो ब्लूप्रिंट वाला और एक प्राइवेट चैनल। प्राइवेट चैनल पे ही इस मैच की टीम आने वाली है 100 में से 100%। लेकिन जो ग्रैंड लीग वगैरह प्ले करते हैं, और यहां तक कि ये भी मैं आपको बता देता हूं, ग्रैंड लीग के अलावा जैसे मैं ये भी कर सकता हूं, जैसे पिच रिपोर्ट वगैरह और बैटिंग ऑर्डर वगैरह, इंपैक्ट प्लेयर वगैरह, वो तो बता दूंगा ब्लूप्रिंट पे, और जो टीम रहेगी वो बताऊंगा प्राइवेट पे। आप लोगों को दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने, याद रखना, क्योंकि टीम तो कंफर्म उसी पे आएगी, प्राइवेट पे ही, ठीक है। और प्राइवेट चैनल का लिंक जो है प्राइवेट ही है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं अप्रूव कर दूंगा, आपको ज्वाइन कर लेना। और ब्लूप्रिंट वाला पब्लिक चैनल है, आपको दोनों चैनल्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी आज का टाइम ऐसा है कि मेरे चैनल का भरोसा नहीं है, पता नहीं कोई एक बंदा पीछे पड़ा हुआ है। अगर एक चैनल हट भी जाता है तो आपके पास दूसरा बैकअप के लिए रहे। दोनों चैनल आपके पास ज्वाइन होने चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। बाकी उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये भी आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों का मन में ये सवाल होगा, भाई ये जंबो पे अब क्या करना है, 1 मई के बाद क्या हम जो है यहाँ पे खेले या ना खेले। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 मई के बाद खेलो ना खेलो आपका अपना कॉल है, लेकिन अगर आप खेल रहे हो ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप अपने जो बैंक अकाउंट होते हैं ना, पर्सनल बैंक अकाउंट, उनके अंदर विड्रॉल्स नहीं लेना, ये याद रखना। जैसे अब 2-3 एप्लीकेशंस होते हैं, स्लाइस नाम की एक एप्लीकेशन आती है, एक एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ये जो अदर बैंक्स होते हैं ना, उनमें आपको विड्रॉल्स नहीं लेने। ये मेरी पर्सनल राय, हालांकि होने वाला देखो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से सारी चीजें अभी चल रही थी ना, उसी तरीके से सारी चीजें चलेंगी, लेकिन मैं आपको ये सजेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर जैसे देखो अभी मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज आई थी सामने कि अगर हमें ये पता लगा कि ये पैसा कहाँ से आया, और अगर वो बंदा नहीं बता पाया कि ये पैसा यहाँ से आया, तो वो अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, वो अकाउंट को होल्ड पे रख देंगे। अब जैसे आप जंबो से आप प्ले करते हो, ठीक है, जंबो हालांकि ये कह रहा है कि हम लीगल है, भाई देखो मैं नहीं मानता। जहां पे ये बोलते हैं ना कि देखो जंबो की तरफ से जंबो कह रहा है लीगल है, और बाकी सब भी कह रहे हैं कि लीगल है, कि यार ये तो शॉपिंग वाला जो है गेम है, लेकिन एक जो अंदर से फीलिंग होती है ना कि यार कैसे, मतलब चाहे डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व हो चाहे इनडायरेक्टली लिखा हुआ है वहां पे, तो मेरा मन देखो करता नहीं है। मैं तो, मेरे बहुत ज्यादा चांसेस, मेरे तो ये वीडियो ही लास्ट होगी जंबो के लिए, बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब जंबो में 1 मई के बाद में तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जो है इसका नाम भी लूंगा वीडियो में, क्योंकि मैं रिस्क ले ही नहीं सकता।
तो मैं तो आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आप खेल रहे हो आपका अपना कॉल है, नहीं खेल रहे हो तो भी आपका अपना कॉल है। बाकी अगर खेल रहे हो ना, तो मेरा पर्सनल सजेशन क्या है, आप अपना जो पर्सनल जो बैंक अकाउंट नहीं होता है उस पर आप विड्रॉ मत लेना, चाहे जंबो हो चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन हो। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता यार बाद में आप ये बोलो कि यार देखो भाई आपने बताया नहीं, तो ये आप ध्यान रखना। हालांकि जंबो कह रहा है, मेरी जंबो से बात भी हुई थी कि भाई हम तो ठीक है, हम तो कुछ जो है कर ही नहीं रहे, हम तो मतलब आए ही नहीं थे, हम तो प्रोगा के अंदर है ही नहीं। भाई कैसे, मतलब कैसे नहीं हो यार। तो मेरे जो मन की बात थी वो मैंने बता दी। अब आप चाहे खेलो चाहे आप मत खेलो, आपका अपना कॉल है, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, भाई मेरी तो बड़ी गंदी आदत है, मैं तो खेलने वाला हूँ। मेरे से अगर आप पूछोगे ना भाई मैं क्या खेलूंगा, भाई मेरे तो दिन ही नहीं जाता है भाई, दिन ही नहीं जाता। बल्कि मैं ये आईपीएल की छोड़ो, ये जो वुमेन के मैचेस चल रहे होते हैं ना, बांग्लादेश श्रीलंका वाले, और वो बांग्लादेश न्यूजीलैंड की T20 सीरीज हो, मैं सारे खेलता हूँ, मेरी आदत है। लेकिन आप लोग जो जिनकी आदत नहीं है भाई, जिनको कुछ कुछ मैच खेलने, उनको मेरा सजेशन है कि देखो या तो खेलो मत, सीधा सी बात अगर करें तो, या खेलो तो थोड़ा सेफ खेलो, बेस्ट होगा। ये वीडियो में ये बातें मैंने किसी वीडियो में नहीं बोली, अभी तक भी नहीं बोली। अभी तक कितनी सारी वीडियो मैंने डाल दी, अभी तक एक भी वीडियो में मैंने ये बातें नहीं बोली है। आज का दिन लगभग लास्ट दिन होगा जहाँ फिर बताऊंगा, नहीं तो फिर मतलब क्या हुआ। आप मुझे फॉलो करते हो तो कम से कम वो बातें तो बताऊँ जो आपके लिए मस्ट नीडेड है जानना। तो याद रखना, अगर आप प्ले कर रहे हो आपका अपना कॉल है, अगर आप नहीं प्ले कर रहे हो वो भी आपका अपना कॉल है। बस अगर आप प्ले करना चाहते हो, आपको नहीं यार मैं तो प्ले करूंगा, तो बस आप थोड़ा सा जो वो नहीं होता है फिजिकल, अभी तक तो चलो ले रहे हो तो कोई बात दिक्कत नहीं थी, आप कह सकते थे कि देखो मेरा यहाँ से अमाउंट आया है, और अभी तक कोई कानून भी नहीं बना था। अब आप कह नहीं पाओगे कि भाई ये मेरा यहाँ से अमाउंट आया, चल रहा है गाड़ी तो चलेगी, जिस दिन बैंक फ्रीज उस दिन आपका मतलब खत्म है कहानी। इसीलिए अदर जो बैंक होते हैं उनका इस्तेमाल करो, वहाँ से विड्रॉ ले लो। फिर वो बैंक बोलेगा भाई कहाँ से पैसा है, तो भाई मेरा ही अकाउंट है, ये समझ रहे हो आप, मेरा अकाउंट था, यहाँ से मैंने पैसे लिए। और वो बैंक कहेगा ही नहीं, वो अगर हाँ स्लाइस वगैरह का रहेगा ना, स्लाइस वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्चुअल बैंक्स में दिक्कत आती ही नहीं। तो ये चीज़ है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है ही, ठीक है। तो जंबो का लगभग ये लास्ट वीडियो मान लो आप लोग, बाकी मेरे हिसाब से लास्ट है। बाकी देखते हैं, मैं क्या नाम है, अगर मुझे उसने अच्छे तरीके से समझा दिया तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे पर्सनली जिस मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा कि यार मुझे मतलब वो एक जो रहता है अंदर से सेटिस्फिकेशन, वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। चलो वीडियो अगर आपको पसंद, अभी तो क्या ही आई होगी, अब आएगी, आप देखते रहो वीडियो को, ठीक है। अब मैच के बारे में बात करते हैं, ये जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। देखो वेन्यू के बारे में बात करें, बहुत अच्छा मतलब बैटिंग टाइप का ट्रैक रहता है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बैटिंग अच्छी होती है। सेकंड नंबर पे पेसर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और थर्ड पे स्पिनर होते हैं, और वही टारगेट चेज करने वाली टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, ठीक है। मतलब जो भी टारगेट चेज करेगी उनके जीतने के ज़्यादा चांस रहेंगे। वही वानखेड़े वाला हाल है भाई, रन्स बनेंगे, बॉलर्स विकेट वो लेंगे जो पहले क्या बोलते हैं पेसर्स विकेट लेंगे। स्पिनर की तो बहुत बुरी पिटाई होगी, स्पिनर केवल तब विकेट लेंगे जब टीम का स्कोर जैसे मान लो गुजरात है 250 का स्कोर कर दिया, अब 250 स्कोर इतना आसानी से चेंज होता नहीं, तो सेकंड इनिंग में जब टीम बॉलिंग करेगी स्पिनर वाली टीम, तो वहां पे उनको विकेट मिल सकता है। और स्पिनर अगर टीम प्रेशर में आ गए तब तो बंडल्स में विकेट मान लो उनके। स्पिनर थर्ड नंबर पे आएंगे, पहले पे बैटर्स, दूसरे पे पेसर्स, तीसरे पे स्पिनर, ठीक है। बाकी इसके अलावा 180 190 के एवरेज स्कोर है। आरसीबी 8 में से 6 विन 2 लॉस, जीटी 8 में से 4 विन 4 लॉस, ठीक है। लास्ट के हेड टू हेड की बात करें तो 7 मैच खेले गए, आरसीबी 4 जीती है, गुजरात 3 जीती है, ठीक है। पिछला मुकाबला यहाँ पे जीटी और एमआई का हुआ था, जिसमें जीटी की टीम आपको बता दूं 100 रन पे ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। एमआई की टीम जो है 199 रन बनाई थी, बट उन्होंने आसानी से टारगेट जो है डिफेंड कर दिया। तो उससे पहले कोलकाता का गुजरात से मैच हुआ था, जिसमें कोलकाता की टीम जो है हार गई थी, गुजरात आसानी से मैच को जीत गई थी, ठीक है। जीटी पिछला मुकाबला जीत के आ रही साई सुदर्शन की बेहतरीन नॉक की वजह से। बात करें यहाँ से प्लेइंग 11 की, तो मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को सेम लाइनअप की मुझे उम्मीद है। बाकी इंपैक्ट में प्लेयर आपको मालूम है प्रसिद्ध कृष्णा आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेम ही लाइनअप होगी। बाकी अगर इसमें कोई भी चेंज हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, पॉसिबिलिटी तो ये मान लो बहुत ही कम है। शुरुआती ओवर में मोस्ट लाइकली आप लोगों को जो है सिराज और रबाड़ा नजर आएगा, और डेथ ओवर्स में रबाड़ा के साथ सिराज और अरशद खान। और अगर देखो ये नहीं खेलता है क्या बोलते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, तो उस केस में सिराज और रबाड़ा करेंगे, और प्रसिद्ध मोस्टली तो देखो खेलेगा भी और इम्पैक्ट में भी आएगा। तो ये जो अरशद खान है ना, इसके लिए मान लो बहुत ही कम चांसेस है डेथ ओवर्स के, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करें क्या बोलते हैं प्लेयर रोल्स की, तो वो आपके स्क्रीन के सामने
ठीक है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो राशिद खान जनरली 4 ओवर करता है और हम सब जानते हैं, लेकिन पिछला मैच जो चेन्नई के अगेंस्ट था आपको मालूम भी होगा, उस मैच में राशिद खान को इन्होंने 4 ओवर नहीं दिए थे, लेकिन जनरली राशिद खान 4 करता है, तो इसीलिए 4-4 ओवर में राशिद और रबाडा को ही मैंने इंक्लूड किया है। हालांकि सिराज भी 4 ओवर करता है, लेकिन कई बार जब पिटाई हो जाती है तो ओवर कट हो जाते हैं। तो मानव सुथार और अरशद खान, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, है ना, अगर वो खेला तो। और वॉशिंगटन सुंदर भी है जो 1 से 2 ओवर लेके आ सकता है, किनके अगेंस्ट में, जैसे बेथल आउट नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट में आ गया, पड्डिकल आउट नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट में आ गया, और उसके अलावा फिलिप्स भी है, लेकिन फिलिप्स तो खेलेगा ही नहीं, ठीक है। और बाकी उसके अलावा अगर मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे, देखिए एक चीज ध्यान रखना, इनके जो मेन बॉलर है ना, मतलब जो 4-4 ओवर करेंगे उसमें नाम लगभग जिनका कंफर्म है, रबाडा का मुझे पूरा यकीन है, बाकी राशिद के मैंने नाम हालांकि दिया था लेकिन ये कट कर देते कई बार, तो ये ध्यान रखना, केवल एकमात्र बॉलर है रबाडा जिनके 4 लगभग कंफर्म है, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो मेरे भाई देखिए मैंने आपको अभी शुरुआत में एक बात बताई थी कि सभी लोगों का जो कप्तान होगा वो कौन होगा, विराट कोहली, सबका ही, मतलब मैक्सिमम का ही। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, इस मैच के अंदर जो सबसे बढ़िया कप्तान होगा ना वो शुभमन गिल होगा, और स्पेशली अगर गुजरात की टीम टारगेट को चेज कर रही तो। देखो आरसीबी अगर टारगेट चेज कर रही है तब तो विराट बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है। टारगेट को अगर आरसीबी चेज कर रही है ना तो विराट बेस्ट है, लेकिन अगर गुजरात टारगेट चेज कर रही है तो फिर ये बात कि मैं लिख के दे रहा हूं कि आपको इससे बढ़िया परफॉर्मेंस कोई नहीं दिखाएगा। 2-3 रीजन बताता हूं। पहला रीजन तो ये जो पिछला मैच में आउट हुआ था, आपको मालूम होगा वो संजू सैमसन ने क्या आउट किया था, उस चीज में आपने देख लिया होगा किस तरीके से गुस्से होके गया था। दूसरी चीज ये, इसको मालूम है कि भाई अगर आज के जो मैचेस चले उनमें अगर मेरा परफॉर्मेंस नहीं आया तो मेरा टीम इंडिया से लगभग T20 से तो गेम खत्म है, हालांकि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब सूर्यवंशी नाम है, प्रियांश आर्या नाम है, जायसवाल नाम है, और फिर अभिषेक तो चल ही रहा है, अच्छा खासा कर रहा है, तो संजू को हटा नहीं सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि एक तो वो वाला फैक्टर आ जाएगा कि देखो जो भी प्लेयर खेल रहा है ना उनका पहला फोकस होता है टीम इंडिया में खेलने का, तो मेनली कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये, जब भी इस वेन्यू पे खेलता है ना, इसको इस वेन्यू का प्रिंस कहा जाता है, मैं आपको ये बता दूं अगर आपको नहीं मालूम तो, गुजरात का प्रिंस कहा जाता है क्या बोलते हैं, शुभमन गिल को। और टारगेट चेंज करते हुए मैं आपको ये और बता दूं, ये बंदा ज्यादातर टाइम बेहतरीन इनिंग की खेलता है। ये जो 86 और 30 क्या बोलते 76 है ना, ये गुजरात के क्या बोलते टारगेट चेंज करते हुए आई है। और मैं ये और आपको बता दूं, आरसीबी के अगेंस्ट, आरसीबी का मैच ही था, ठीक है, 100 विराट कोहली में भी उसने मतलब सेंचुरी बनाई थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है, लेकिन उसी मैच के अंदर इसने भी 104 रन की इनिंग खेली थी और वो मैच गुजरात जीती थी। तो आप ये बात ध्यान रखना बहुत। और ये क्या बोलते हैं, आरसीबी के ज्यादातर टाइम खेलता भी देखो बहुत अच्छा है, और मुझे पर्सनली आज पूरी उम्मीद है आज के इस मैच में, मतलब ये यहां तक कि साई सुदर्शन से भी और आपके विराट कोहली से भी बढ़िया कप्तान रहेगा। मेरी देखो सुपर प्रेडिक्शन है, आज के इस मैच में अगर गुजरात की टीम टारगेट चेंज कर रही है ना तो शुभमन गिल सबसे बढ़िया कप्तान होगा। यहां तक कि देखो टारगेट चेंज की छोड़ो, अगर बैटिंग भी कर रही है ना, मेरा तो कप्तान तब भी यही होगा, बट टारगेट चेंज करते हुए ज्यादा अच्छा कप्तान होगा, यही मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आप इसी के साथ अगर मेरे साथ जाना चाहते हो तो इसी को कप्तान करना। बाकी अगर आप बिल्कुल सेफ गेम खेलना है, मतलब कोई रिस्क लेना ही नहीं है, तो फिर कप्तान कोहली और वाइस कप्तान सुदर्शन है आपके लिए, ठीक है। सुदर्शन को लेके चलना है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, और बटलर को भी लेके चलना है। सुंदर की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट पे ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, बैटिंग अगर करती है ना गुजरात तो ये इंपॉर्टेंट होगा, और उसके 2 कारण हैं। एक तो चौथे नंबर पे बैटिंग इसको मिली जाने वाली है, और दूसरा रीजन ये कि जो सामने वाली टीम है आरसीबी, उसमें ना 2 लेफ्ट हैंडेड टॉप 4 के अंदर है, एक तो जेकब बेथल और एक देवदत्त पड्डीकल। तो अगर वो आउट नहीं होते हैं, मतलब ज्यादा लंबा खेल जाते हैं, तो उस केस में ये बॉलिंग बैकअप देगा। तो अगर आप लोग रिस्क टेक करो ना तो इसको जरूर ट्राई करना। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, पहले अगर गुजरात बैटिंग करेगी तो होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि गुजरात ने बैटिंग करी, अच्छा खासा स्कोर कर दिया, सेकंड इनिंग में ऐसा हो नहीं सकता इसको विकेट ना मिले। तो याद रखना आप जो मैंने बात आप लोगों को बताई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है, कप्तानी का गेम आएगा जिसकी बात मैंने आपसे कर ली है। उसके बाद यहाँ पे शाहरुख खान है, जैसन होल्डर है, राशिद खान है और अरशद खान है। देखिए इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है ना इस मैच में वो जैसन होल्डर होगा, क्योंकि जैसन होल्डर अगर बैटिंग करती है, टीम कोलैप्स हो जाती है तो वहां से भी बैकअप देगा। और दूसरी बात ये 3-4 ओवर करेगा, और कई बार जैसे सिराज वगैरह अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं ना शुरुआत के अंदर, तो डेथ ओवर्स का जो दूसरा बॉलर रहेगा वो होल्डर ही रहेगा। हालांकि पिछले मैच में अरशद खान ने की थी, लेकिन मेन जो डेथ बॉलर है ना वो होल्डर ही है। तो जैसा होल्डर तो ये मान लो आपको लेना ही है, और होल्डर की वजह से भी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि शुरुआत में या तो सिराज
सॉरी या तो सिराज होल्डर तो मेरे पावर प्ले में आएगा, एक ही ओवर लाएगा, या रबाड़ा। देख लेना विराट कोहली को अगर कोई आउट करेगा ना, ज़्यादा चांसेस तो रबाड़ा के हैं, लेकिन सिराज भी विराट कोहली को आउट कर सकता है। अब देख के चलो, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे जो 3 प्लेयर है, शाहरुख खान को तो टीम में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये तो ना तो कोई बॉलिंग करता है ना बैटिंग से कुछ आने वाला है इसका, मतलब बिल्कुल ये तो फ्लॉप ही मानो आप, इसको तो बिल्कुल लेना ही मत आप लोग। उसके अलावा अरशद खान है, देखो इसने पिछले मैच में डेथ ओवर्स में बॉलिंग करी, इस वजह से उसको विकेट भी मिले, लेकिन जनरली ये डेथ करता नहीं है। पिछले मैच में भी ये तो ये मान लो राशिद खान के ओवर कट हो गए, वरना तो इसका ओवर दिख नहीं मिलते पूरे। तो मेरा तो क्लियर सजेशन है, आप अरशद खान को अपनी स्मॉल लीग की टीम में बिल्कुल भी मत लेना। और राशिद खान की अगर मैं बात करता हूं तो राशिद खान का मैं आपको सीधा सा सजेशन दूंगा, अगर आरसीबी पहले बैटिंग करे, सॉरी बॉलिंग करे, तो आप क्या बोलते हैं इनको लेके चलना, और आरसीबी अगर बैटिंग करे तो फिर ये ठीक ठाक चॉइस में रहेगा। बॉलिंग पे तो ये मान लो ये ट्रम्प कार्ड का काम करेगा, ट्रम्प कार्ड। हालांकि इसकी मैं कोई सुपर प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद को अजीब लगता है जब राशिद खान जैसे प्लेयरों की सुपर प्रेडिक्शन करता हूं तो, लेकिन फिर भी कई लोग इसको लेके नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली बॉलिंग अगर आरसीबी करे तब तो आप इस प्लेयर को लेके चलना, और अगर आरसीबी पहले बैटिंग करे तो उस केस में आप इसको, फिर वो आपका अपना कॉल हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार इसके 102 विकेट है, तो फिर आप उस केस में ले सकते हो, ठीक है। वैसे ज़्यादा फर्स्ट इनिंग में स्पिन को हेल्प होती नहीं है, तो मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं। मानव सुतार को आराम से छोड़ा जा सकता है, ओवर भी कट होंगे इस मैच में, और पूरी बॉलिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उतना कुछ खास विकेट टेकर है भी नहीं है। रबाड़ा मस्ट नीडेड है। रबाड़ा तो ये मान के चलो आप लोग, रबाड़ा तो सबसे तगड़ा बॉलर है, और रबाड़ा की वजह से मैं विराट कोहली को कप्तान नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। वरना मैं विराट कोहली के अलावा किसी को कप्तान ही नहीं करता हूँ, आपको मालूम होगा। मैं किसी को भी कप्तान नहीं करता हूँ जब आरसीबी का मैच होता है तो। लेकिन आज मुझे पर्सनली फील आ रहा है कि विराट कोहली आउट होगा, और अगर आउट भी नहीं होता है ना, तो मुझे ये जरूर यकीन है कि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस विराट से अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने आपको शुभमन का बताया। बाकी चांस तो यही है कि आउट ही हो जाए, तो मतलब हमारा कप्तान नहीं है तो हम तो यही चाहेंगे भाई आउट हो जाए हमारा, अगर कप्तान नहीं है तो। और अगर मैं कप्तान बना रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि भाई वो आउट हो, वो बल्कि सो ही बनाए फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिराज है, पहली बॉलिंग अगर होती है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और बैटिंग होती है तो ठीक ठाक चॉइस रहेगा। ये बेंच के प्लेयर है प्रसिद्ध कृष्णा, ध्यान रखना ट्रम्प कार्ड होगा अगर खेलता है तो, क्योंकि अगर ये खेला तो ये डेथ कंफर्म करेगा, है ना। ध्यान रखना, अगर गुजरात पहले बॉलिंग कर रही है तो ये ट्रम्प कार्ड होगा प्रसिद्ध कृष्णा। ये बेंच के प्लेयर है, ये आखिरी मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट मैच, ठीक है। गुजरात की तरफ से मैं आपको बता दूं, शुभमन गिल की बड़ी इनिंग आई नहीं है पिछले 3 मैच में। हाँ, साई सुदर्शन ने बड़ा काम का स्कोर किया है पिछले दोनों मैचेस में, लेकिन शुभमन गिल ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो बैक टू बैक धीरे धीरे मतलब जो है, मतलब इतने खराब रन बनाए। पिछले मैच में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, ये हमारा कप्तान था अगर आपको याद हो तो, लेकिन क्या हुआ था, वो नूर अहमद की वो धोनी बन गया था संजू सैमसन, वरना सुदर्शन से तो कितना बढ़िया खेल रहा था। तो वही है, आज मुझे उम्मीद है इससे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है यार, बहुत ही ज़्यादा। ये थर्ड लास्ट मैच है, ये आरसीबी की प्लेइंग 11 है। आरसीबी की लाइनअप में तो कोई चांस ही नहीं है कोई चेंज हो जाए, मतलब जो टीम 75 पे ऑल आउट करके आ रही है, उस टीम को जो 264 बना रही है, तो उनमें क्या ही चेंज होगा। तो सेम लाइनअप की उम्मीद है, ये बेंच के प्लेयर होंगे। बेंच में जो है इंपैक्ट में आएगा देवदत्त पड्डीकल, भूवी हेजलवुड शुरुआत में भी करेंगे, डेथ में भी करेंगे, लेकिन सलाम डेथ ओवर्स करेगा इनके साथ। ये इनके प्लेयर रोल्स हैं, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये प्लेयर वाइज एनालिसिस अगर अपन करते हैं भाई कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट प्लेयरों में यहाँ पे जो 4 प्लेयर है ना, इनमें 3 है, एक तो बेथल, एक विराट कोहली और एक रजत पाटीदार। देखो चारों में से 3 तो ये मान लो आपको लेने ही है, और आप क्या लोगे, सब लोग लेके आएंगे। आपको इन पे तो बस ये फोकस करना है कि कप्तान किसको करना है, बीसी किसको करना है। तो ज्यादातर लोगों का कप्तान कोहली होगा, हमारी फैमिली का कप्तान शुभमन गिल होगा, जो रिस्क टेकर है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो फिर आपका कप्तान कोहली आप कर दो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैंने कर रखा है तो आप भी करो, जो मेरे साथ रिस्क ले सकते हो वही करके चलना, वरना मेरा तो खुद का भी मैक्सिमम या तो ये वीसी होगा या फिर बटलर को करूंगा मैं। ज्यादा चांस तो मेरा बटलर होगा, लेकिन अगर बिल्कुल ही मैं सेफ, थोड़ा बहुत बिल्कुल सेफ गया तो फिर मैं वीसी कर सकता हूं। बाकी जितेश शर्मा की बात करें, देखो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है स्मॉल लीग में। इसका तो फिर तब काम आए, ये पता है कब काम आएगा, जब जैसे आपने रबाड़ा को जैसे वाइस कप्तान बना दिया कुछ टीमों में, मिनी जीएल की टीमों में, और आपको लग रहा है शुरुआत में विकेट जाएंगे। होता है ना कई बार कि भाई शुरुआत में विकेट चले जाते हैं, फिर जो बीच के प्लेयर होते हैं वो आराम से टाइम लेके खेलते हैं। तो वहां पे अगर ये चौथे पांचवें बैटिंग करेगा ही, वहां ही अगर टाइम लेके खेलेगा ना, तो ही ये काम होगा, वरना इसका कोई सेंस ही नहीं है स्मॉल लीग में। मेरा तो क्लियर सजेशन है, अगर आप इसको ले रहे हो ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आरसीबी की बैटिंग पे लो। बॉलिंग पे तो इसकी मैक्सिमम बैटिंग ही नहीं आ पाएगी मोस्ट लाइकली, तो ठीक है। बाकी इनको चारों को लेना है जो रिस्क टेकर है। देखो सबका कप्तान वाइस कप्तान विराट कोहली होगा, लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए होगा बेथल के लिए 20 की, वाइस कप्तान के लिए बेथल को आप वीसी करके चलना इस मैच के अंदर, ठीक है।
बाकी उसके बाद डेविड है, रोमारियो है, भूवी है और कुणाल पांड्या है। इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे जो होगा, जो कोई लेके नहीं आएगा, वो रहेगा टीम डेविड। मैं तो ये मान लो क्या बोलते हैं, एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में लेके चलूंगा टीम डेविड को। देखो अगर यहाँ से आरसीबी पहले बैटिंग करेगी ना, तो मेरा ट्रम्प कार्ड टीम डेविड होगा, और अगर आरसीबी ने बॉलिंग करी ना, तो मेरा ट्रम्प कार्ड यहाँ से ये रशीक सलामदर होगा। क्योंकि ये जो हेजलवुड है, ये पाटीदार है, ये कोहली है, ये तो सबके पास ही होंगे। फिर फर्क क्या रहा भाई? अगर मैं कोहली को ले रहा हूँ, मेरा भी कप्तान वही रहा, तो फिर वो तो कॉमन कॉम्बिनेशन हो गया। मैं कप्तान कोहली को तब करूं जब मुझे यकीन हो कि हाँ कोहली सबसे बेस्ट होगा। मुझे आज पूरा कॉन्फिडेंस है थोड़ा गिल के ऊपर, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। तो बस ये ध्यान रखना, ये ट्रम्प कार्ड पहली बैटिंग में इसलिए हो जाएगा क्योंकि शुरुआत में मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि विकेट जाएंगे, और इसकी बैटिंग लगभग आएगी। और टीम डेविड की बैटिंग अगर आई तो ये मान लो स्कोर करेगा ये। और जब ये टीम बैटिंग करेगी तो ये ट्रम्प होगा। मैं बॉलिंग पे नहीं बता रहा हूं, बॉलिंग पे तो मैं सीधा आपको कहूंगा आप रशीक सलामदर के साथ जाओ ट्रम्प कार्ड के रूप में, क्योंकि डेथ हॉर्स करेगा। क्योंकि शुरुआत में हेजलवुड और यही करेंगे, भुवनेश्वरी डेथ में यही करेगा और कंफर्म करेगा डेथ हॉर्स। मैं तो इस प्लेयर की सुपर प्रेडिक्शन करूंगा भाई। देखो ये तो क्योंकि 18% सेलेक्टेड प्लेयर है, बैकअप तो होना चाहिए ना हमारे पास भाई। अगर आरसीबी की टीम जीतती भी है और शुभमन गिल परफॉर्मेंस नहीं भी दिखाता है, तो मतलब आरसीबी बहुत ही मतलब वो वाला मैच जीतेगी जैसे दिल्ली जीती थी। तो कम से कम बैकअप के लिए ट्रम्प कार्ड तो होने चाहिए। तो अगर पहले आरसीबी बॉलिंग करे तो इस मैच की जो दूसरी सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, रशीक सलामदर इस मैच में आपका सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करेंगे भाई, रशीक सलामदर को ना कम लेके आएंगे, हेजलवुड और भूवी को ज्यादा लेके आएंगे। और हम अगर आरसीबी जीतती भी है तो एटलीस्ट हमारे पास सलामदर होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बॉलिंग पे एज ए बैकअप ट्रम्प कार्ड होगा ये, ठीक है। बाकी उसके बाद ये सुयाश शर्मा है और रोमारियो है और कुणाल है। और तो इनके बारे में बात करें, रोमारियो देखो बॉलिंग कभी कभी करता, बैटिंग आती नहीं है, छोड़ा जा सकता है। कुणाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बैटिंग फर्स्ट पे, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर का अगर इन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया, इनिंग में आएंगे और विकेट लेके जाएंगे। और सुयाश भी लगभग सेम गेम खेलेगा, सेकंड इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। बाकी उसके बाद ये इनके बेंच के प्लेयर है, जिसमें इम्पैक्ट में देवदत्त पड्डीकल आएगा, जो कि मस्ट नीडेड है। बाकी मैं आपको एक बात बताऊँ, देवदत्त पड्डीकल के भी बहुत ज़्यादा चांसेस इस मैच में फ्लॉप होने के, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप रिस्क टेक करो, क्योंकि मैं तो लूंगा रिस्क, तो आप इसको ड्रॉप करके चलना, बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्लॉप होने के, ठीक है। ये इनका आखिरी मैच का स्कोर कार्ड है। देखो पड्डीकल का गेम भी मैं आपको बता देता हूँ। पड्डीकल पता है क्या होता है, जब एक मैच में परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ ना बढ़िया वाला, तो अगले मैच में उसका फ्लॉप होना लगभग कंफर्म होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी आप देखो बिल्कुल ही सेफ खेलते हो तो वो वाली बात आ जाती है कि नहीं मैं तो रिस्क ले ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये आखिरी मैच का स्कोर कार्ड, सेकंड ये थर्ड लास्ट का, ये सेकंड लास्ट, ये लास्ट का, ठीक है। कुछ बैटल्स की बात करें, शुभमन गिल का भूवी का बैटल है, 66 में 4 बार आउट किया है भूवी को, बट स्टिल मुझे उम्मीद है आज गिल से परफॉर्मेंस के। साई सुदर्शन हेजलवुड जो है 2 बार आउट हुआ है हेजलवुड के अगेंस्ट साई सुदर्शन। बटलर भूवी के अगेंस्ट 8 बार आउट हुआ है। भूवी को तो वैसे भी लोग लेने वाले हैं ही, वो भूवी का रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है, एक बटलर को भी परेशान कर रखा है और गिल को भी। उसके बाद यहाँ पे विराट कोहली का बैटल होगा आपके सिराज से, 7 बॉल में 11 रन है, 6 बॉल में 10 रन है बैथल के, रबाड़ा के अगेंस्ट, और डेविड भी राशिद के अगेंस्ट 2 बार फंसा है। तो ये कुछ बैटल्स है जिनका ध्यान रखना है। अब देखो भूवी को मैं ट्रम्प बताता, लेकिन आप लोग कह दोगे बेवकूफ़ क्या कर रहा है तू, ये मतलब ट्रम्प कैसे होगा, भूवी तो सब लेके आएंगे। तो इसीलिए ऐसे प्लेयर, अब जैसे ये प्लेयर मान लो अभी लाइक मान के चलो कोई बॉलर होता जैसे सिराज होता भाई, सिराज ने 4 बार मान लो वहाँ से बैथल को आउट किया है और 8 बार मान लो पाटीदार को आउट किया है, तो सिराज को मैं सीधा कह देता भाई सुपर ट्रम्प है, क्योंकि फिर पता लग जाता ना कि यार हाँ यार ये तो बॉलर विकेट ले रहा है, कोई लेके नहीं आ रहा। अब भूवी को कैसे ट्रम्प बताऊं, सब पहले लेके आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको केवल जो इंपॉर्टेंट जेन्युइन ट्रम्प होते हैं ना उन्हीं को बता दूं। मैंने इस वीडियो में 2 सुपर प्रेडिक्शन है, एक तो कप्तान वाली जो मुझे कॉन्फिडेंस है, और दूसरी वो रशीक सलामदर वाली जो डेथ हॉर्स की वजह से मैंने दी। तो लॉजिकली सुपर प्रेडिक्शन देता हूं, ऐसे नहीं हर प्लेयर का मन में आया जिसका दे दिया। मैच विनर की बात करें, देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम ऑन दी पेपर आरसीबी है, लेकिन पर्सनली मुझे फील ये हो रहा है कि अगर टारगेट को चेज गुजरात करेगी तो मैच विनर गुजरात रहेगी। लेकिन अगर आरसीबी टारगेट चेज कर रही है तो फिर भूल जाना, फिर ज़्यादा चांस आरसीबी के रहेंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं टीम की, तो मैं आपको फाइनल टीम तो टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। 2 चैनल है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, दोनों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया। और जंबो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। देखो एप्लीकेशन तो ट्रस्टेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है एप्लीकेशन की। तो मैं आपको ये मान लो अगर आप 1 महीने के बाद भी खेलते हो और आपको विड्रॉल की प्रॉब्लम आएगी ना, तब भी मेरी हेल्पलाइन खुली है। मैं आपके हर एक बंदे की हर एक प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा। जैसे भाई कोई लीडर बोर्ड का प्राइस नहीं मिला मान के चलो, या डिपॉजिट में विड्रॉल में कोई भी इश्यूज हुई, मतलब एप्लीकेशन की गारंटी कहीं नहीं जाने वाला। बट यार देखो प्रमोशन मैं कर ही नहीं पाऊंगा, 50 लाख का जुर्माना है भाई, 50 लाख रुपए का जुर्माना।
अब वो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई बेवजह 50 लाख क्या करूंगा। देखें 50 लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है देना, आप जानते ही हो भाई मेरे 15-20 दिन की कमाई है। बट दिक्कत ये है कि क्यों दूं बेवजह, और फिर प्रॉब्लम ये परेशानी है वो चैनल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो चैनल वैनल बैन हो गए, तो फिर मान लो मेरा यूट्यूब उड़ गया, फिर तो कहानी खत्म है ना। इसलिए मैं चाहता ही नहीं हूँ कि यार बेवजह की परेशानी हो। तो आप लोग जो है खेल रहे हो खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खेल सकते हो। बाकी थोड़ा सेफ्टी से खेलोगे तो क्या हो जाएगा, बेस्ट ही होगा ना आपके लिए। पर यही मैं आपको कह रहा हूँ। और कोई सी भी एप्लीकेशन में खेलो, जिन जिन एप्लीकेशन का मैं प्रमोशन करता हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको उनके विड्रॉल्स में, डिपॉजिट में कहीं परेशानी नहीं आएगी। बट सेफ्टी इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ें थोड़ी सी पहले चीज़ें अलग थी, अब चीज़ें अलग है। तो आप ये कर लेना तो फायदे में रहोगे, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और अब टीम की बात कर लेते हैं जो मेरी इस मैच के लिए स्मॉल लीग में रहेगी। मैं थोड़ा सा इस मैच में रिस्क लेके जाऊंगा, बाकी आप सेफ खेलना चाहते हो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। देखो मैंने सुदर्शन को टीम में लिया हुआ है, शुभमन गिल मेरी टीम में है, जॉस बटलर मेरी टीम में है, सुंदर को मैंने लिया हुआ है। सुंदर को मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि अगर गुजरात ने बैटिंग करी तो ये मान लो इसका परफॉर्मेंस आएगा ही आएगा। और अभी मैं गुजरात की बैटिंग के हिसाब से टीम बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो होता ही नहीं है। हालांकि मैं चाहता क्या हूँ कि गुजरात बॉलिंग करे, लेकिन पहले मैं ये मतलब कि भाई गुजरात की बॉलिंग आएगी नहीं, बैटिंग ही आएगी, तो मैं बैटिंग के हिसाब से टीम बना रहा हूँ। हालांकि गुजरात बॉलिंग कर लेगी मेरे लिए मस्त मैच हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे ना विराट कोहली पे ऐसा डर नहीं रहेगा, क्योंकि टारगेट चेंज करते हुए विराट कोहली फ्लॉप होता ही नहीं है, होता ही नहीं है यार, इसलिए। बट ठीक है कोई ना, हम बैकअप लेके चलते हैं, ठीक है। देखो मेरी टीम में इसको अभी आप हटा देना, ठीक है। मेरी टीम में 4 तो प्लेयर बैटिंग सेक्शन, 3 तो बैट्समैन है। चलो मैं पूरी टीम ही कंप्लीट करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। पार्टी इधर हो गया, यहाँ पे अपना हेजलवुड और भुवी हो गया, कप्तान अपना शुभमन है ही। और वीसी देखो मैंने कर रखा है इसको बटलर को, बाकी आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, कोई मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी इस मैच की टीम है ना, गुजरात की क्या बोलते हैं पहली बैटिंग के हिसाब से। लेकिन इसमें मेरी एक टीम, इस टीम में मेरा एक प्लेयर आ नहीं पाया, और जो कि मुझे लेना ही लेना है। और एक काम करना, ले ही लेना, आप राशिद को हटा देना और रशीद सलाम को ले ही लेना, क्योंकि रशीद इंपॉर्टेंट है। ये भुवी हेजलवुड तो वैसे सबके पास होंगे, तो इनको ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं है। अपन तो केवल डिफरेंट प्लेयरों का गेम खेलो, ये कोई ड्रॉप नहीं करके आएगा भुवी हेजलवुड को, आप तो बस अपना गेम खेलो, ठीक है। बाकी रिस्क टेक करो तो वो मैटर अलग हो जाता है। तो मेरी ये टीम इस मैच के स्मॉल लीग की, सबका कप्तान जो है वो होगा विराट कोहली, मेरा कप्तान गिल है। सबका कप्तान वाइस कप्तान होगा मेरा बटलर है। आप चाहो तो सेफ खेलने वाले इन दोनों को सीवीसी कर सकते हो भाई, मैं मना नहीं करूंगा, आप बिल्कुल कर सकते। मैं खुद वीसी कर सकता हूँ चेंज विराट कोहली को, बट मैं कप्तान चेंज नहीं करूंगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। ये चाहे मेरी जिद मान लो, चाहे और कॉन्फिडेंस मान लो, जो भी आप मानो, ठीक है। बाकी उसके अलावा आप जो जो चेंजेस कर सकते हो, एक आप कर सकते हो सुंदर की जगह जेसन होल्डर या कोई भी अनोदर प्लेयर लाइक कुणाल पांड्या, और एक उसके अलावा रशीद सलामदर की जगह आप लोग ले सकते हो लाइक राशिद खान या प्रसिद्ध कृष्णा अगर खेले तो गुजरात की पहली बॉलिंग पे, है ना। तो ये मेरी टीम है इस मैच में स्मॉल लीग में। और बाकी अगर आप ग्रैंड लीग प्ले करते हो तो ग्रैंड लीग की भी टीमें मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। देखो ग्रैंड लीग में मैंने ये बैकअप देखा है कि यार देखो अगर शुभमन गिल नहीं चलाना तो फिर उस केस में मान लो विराट कोहली तो कंफर्म चले गए। तो मैंने 15 टीम बनाई और 15 की 15 टीम का कप्तान मेरा विराट कोहली है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हो किसी भी अनोदर प्लेयर को। 15 की 15 टीम में 3 टीम ये हो गई, 3 टीम ये हो गई, 3 टीम ये हो गई, 3 टीम ये हो गई और 3 टीम ये हो गई। तो 15 की 15 टीम में मैंने विराट कोहली को कप्तान किया है सेफ्टी के पर्पज से। बाकी आपके लिए बेस्ट कप्तान ग्रैंड लीग के लिए भी अगर कोई रहेगा, पहले नंबर पे तो रहेगा कौन, विराट कोहली, और दूसरे नंबर पे रहेगा शुभमन गिल। बल्कि आप पहले पे शुभमन को भी कर सकते हो और दूसरे पे कोहली को भी कर सकते हो। बट मैंने थोड़ा सेफ्टी का गेम खेला है भाई विराट कोहली, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादातर टाइम तो परफॉर्मेंस दिखाता ही है। तो जीएल में चाहिए क्या, हमें हमको ऐसे ही प्लेयर चाहिए। तो जीएल का भी काम हो गया और स्मॉल लीग का भी काम हो गया। अब बाकी जो दूसरा क्या बोलते हैं, जो भी आपके लिए अपडेट होगा मैच के रिगार्डिंग, वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम को सब ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को भी कर लेना दोनों चैनल्स को, और व्हाट्सअप को भी कर लेना। मतलब बैकअप रहे तैयार आपके पास तो फायदे में रहोगे, क्योंकि देखो टेलीग्राम का भरोसा है ही नहीं यार। अभी 2 चैनल बताओ पिछले 10-15 दिन में 2 उड़ गए, तो वो बस वो वजह से। बाकी तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो हमने कभी तैयारी नहीं की थी, लेकिन अब तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये टीम हो जाती है, और बाकी इसमें कोई भी चेंज हुआ तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसने नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।